Hello students, welcome to your English class. Today we are going to read and understand our 12th chapter, that is the elves and the shoemaker. So the chapter begins with the question that can you match and identify these fairy tale creatures and match their names to the pictures. So this is first one is a mermaid. Mermaid is a lady which has a half body of a fish and half of a woman. So this is the mermaid. So you will match it with this. So giant, giant जो बहुत बड़ा एक creature होता है, जो बहुत बड़ा होता है. So this is the giant here. Then we have a fairy. Fairy क्या होती है? Which has a girl with pretty girl with free feathers. So this is a fairy. एंड द लास्ट वन इज़ एल्फ. तो एल्फ जो छोटे छोटे जो आदमी होते हैं उनको बोलते हैं एल्व्स. ठीक है, चलिए तो लेट्स बिगिन. तो बेटा ये एक प्ले है जिसमें आपके कुछ कैरेक्टर्स हैं जिसके बारे में हम अभी जानते हैं. देर आर फ्यू कैरेक्टर्स इन इट. तो फर्स्ट इज़ बोरिस. बोरिस जो है वो शू मेकर है और ईवा उसकी वाइफ है. सो बोरिस इज़ द शू मेकर, ईवा इज़ हिज वाइफ एंड देर आर सर्टेन एल्व्स. तो कितने एल्व्स हैं? देर आर 6 एल्व्स इन द स्टोरी. बो, रा, टी, मो, का, डी. तो ये 6 एल्व्स हैं जो इस स्टोरी में हैं. सो लेट्स बिगिन. सीन 1 we're talking about. So the shoemaker and his wife are in the small kitchen. The shoemaker and his wife have a small kitchen and they are in it. They are eating a simple dinner. तो जो वो एक सिंपल सा एक साधारण सा जो है वो रात का खाना खा रहे हैं. क्या है उनके खाने में? ड्राई ब्रेड एंड सूप. दे आर पुअर बट लुक हैप्पी. वो गरीब है लेकिन वो बहुत खुश दिखते हैं. And what the dinner they are having is they're having a dry bread and soup in the dinner. Boris says, Eva, the soup was so tasty. तो बोरिस कहता है कि सूप तो बहुत ही स्वादिष्ट था. ईवा कहती है, You work so hard. I wanted to make a nice pudding for you, but our ladder is empty. So ईवा जो कि बोरिस की वाइफ है कहती है कि तुम बहुत मेहनत करते हो. मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छी पुडिंग बनाना चाहती थी पर हमारा जो लैडर है वो एम्प्टी है. लैडर का मतलब बेटा होता है स्टोर रूम. जैसे आप सबके किचन में एक स्टोर रूम होता है, कबर्ड होता है जिसमें खाने का सामान रखा होता है. तो लैडर का मतलब वही होता है. तो उनका लैडर खाली था इसलिए वो पुडिंग नहीं बना पाई. पुडिंग एक तरह की डिश होती है जो उसके लिए काफ़ी इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है. बोरिस सेज, नेवर माइंड, कोई बात नहीं ईवा. वी मे बी पुअर बट वी आर ऑनेस्ट. हम गरीब हो सकते हैं लेकिन हम सच्चे हैं, हम ईमानदार हैं. एटलीस्ट वी हैव नो ट्रबल बाइंग आवर फूड फॉर 2 meals a day. एटलीस्ट कम से कम हमें 2 वक्त का खाना खरीदने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है. ईवा, येस आई नो, स्माइल्स लाइटली. इट इज़ सिली ऑफ मी टू वरी. कि ये तो बहुत ही छोटी सी बात है, इसमें कुछ चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है. नेक्स्ट कहता है बोरिस, लेट्स गो टू बेड नाउ, इट्स क्वाइट लेट. तो बोरिस कहता है कि चलो सो जाते हैं, काफ़ी लेट हो गया है. सो द शू मेकर एंड हिज वाइफ लीव्स द किचन. तो शू मेकर और उसकी वाइफ जो है वो किचन छोड़ के चले जाते हैं. कहाँ? बेडरूम की तरफ सोने के लिए. सीन 2 में आते हैं. इट्स मिडनाइट. आधी रात हो चुकी है. 6 एल्व्स कम डाउन द चिमनी इनटू द शू मेकर्स वर्कशॉप. तो 6 जो एल्व्स हैं वो आते हैं. कहाँ से आते हैं? चिमनी से. चिमनी क्या होती है बेटा? किचन में धुआं निकालने के लिए पुराने तरह के घरों में एक चिमनी, एक दीवार, लंबा सा एक ईंट का स्ट्रक्चर बनाया जाता था जिसमें से धुआं बाहर निकलता था. तो वो काफ़ी ब्रॉड होता है जिसमें से एल्व्स आराम से आ सकते हैं अंदर. सो चिमनी से 6 एल्व्स जो हैं वो अंदर आ जाते हैं आधी रात को. तो वन ऑफ द एल्व इज़ बो. बो कहता है, ओ व्हाट फन स्लाइडिंग डाउन दैट चिमनी. आर वी ऑल देयर, ऑल 6 of us. कि स्लाइडिंग चिमनी से नीचे स्लाइड करने में तो बहुत ही मज़ा आया. क्या हम सारे आ चुके हैं? हम सारे 6 के 6 आ गए? देन मो सेज, येस लेट मी काउंट. हाँ मुझे गिनने दो. डी, टी, बो, रा, का, ओनली 5. ओह एंड मी ऑफ कोर्स. तो वो गिनता है तो वो कहता है कि अरे सिर्फ 5. अच्छा मैं भी तो हूँ. ऑफ कोर्स आई केम फर्स्ट. सबसे पहले तो मैं ही आया था. दैट मेक्स अस 6 elf brothers. तो मुझे मिलाकर कितने हो गए? 6 elf brothers. नाउ डी सेज, वॉट इज़ दिस प्लेस. ये कौन सी जगह है? रा, दिस इज़ अ ओल्ड शू मेकर्स वर्कशॉप. तो ये बूढ़े शू मेकर यानी जूते बनाने वाले की शॉप है. का, ओह दैट्स नाइस, आई लाइक दिस प्लेस. का बोलता है बहुत अच्छा है, मुझे ये जगह अच्छी लगी. टी, बट वट आर वी डूइंग हेयर. तो टी बोलता है हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं. देन बो सेज,
The old shoemaker want to use this last piece of leather to make a pair of shoes that will fetch him some money. So वो says कि old shoemaker जो है उसको एक last piece of leather उसके पास बचा है और उसने उससे shoes बनाने हैं ताकि वो कुछ पैसे उसके घर में उससे कुछ पैसे आ सकें. Then see the leather is all cut and ready. देखो लेदर क्या होता है? चमड़ा, जिससे कि शूज़ बनते हैं. तो चमड़ा जो है वो ऑलरेडी कट हो रखा है और रेडी भी है. कम ब्रदर्स लेट्स मेक सम मोस्ट ब्यूटीफुल पेयर ऑफ शूज़ फॉर द हार्ड वर्किंग एंड ऑनेस्ट शू मेकर. तो जो ब्रदर्स होते हैं वो कहते हैं कि चलो हम इनके लिए एक बहुत ही ब्यूटीफुल एक पेयर ऑफ शूज़ बनाते हैं क्योंकि ये जो शू मेकर है बहुत ही ऑनेस्ट और हार्ड वर्कर है. देन मोर सेज येस लेट्स डू दैट. द शू मेकर कैन सेल दिस पेयर एंड बाय मोर फूड विद दैट मनी. तो वो कहता है कि चलो बनाते हैं. शू मेकर जो है इन पेयर्स को बेचकर और भी पैसे जो है और फूड वो ला सकता है. डी एंड ही कैन बाय मोर लेदर टू. और वो और ज़्यादा लेदर भी खरीद सकता है. एंड वी कैन मेक मोर शूज़ फॉर हिम. और इससे हम उसके लिए और ज़्यादा शूज़ जो हैं वो बना सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट रा कहता है, रा सेज कम ऑन वी मस्ट हरी लेट्स स्टार्ट आवर वर्क. तो चलो जल्दी करो, हमें फटाफट से जो है ये अपना काम शुरू करना पड़ेगा. देन नरेटर सेज, नरेटर कौन होता है? जो स्टोरी को बताता है, जो स्टोरी को रिसाइट करता है, जो बोलता है. सो हाउ दे आर मेकिंग द शूज़. टैप 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 गोज द हैमर ऑन द लेदर. स्टिच स्टिच गोज द नीडल ऑन द थ्रेड. सून वेरी सून द शूज़ आर पुट टुगेदर. ठीक है. क्या होता है कि टैप 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 वो हैमर से जो है लेदर पे टैप करते हैं, फिर उसको क्या करते हैं नीडल और थ्रेड से स्टिच करते हैं और बहुत ही जल्दी जो है वो शूज़ बनाकर रेडी कर देते हैं. नरेटर दूसरी बार में नरेटर क्या कहता है? देयर आर 3 नरेटर्स इन दिस स्टोरी. सो सेकंड नरेटर क्या कहता है? 1 night, 2 nights, 3 nights and more the little elves come to the shoemaker's door. तो 1 रात हुई, 2 रात हुई, 3 रातें और ना जाने कितनी रातों तक जो एल्व्स हैं वो शू मेकर के डोर पर आते रहे. 1 pair, 4 pair and then 8 pairs more. 1 पेयर बनाते हैं, 4 पेयर बनाते हैं. मतलब वो हर बार दुगुना पेयर बनाने लग गए थे. पेयर मतलब शूज़ का जोड़ी बनाने लग गए थे. वो कभी 1 बनाते थे, 4, फिर 8 पेयर बनाने लग गए. They make such shoes the people adore that they pay for the shoe oh such more and see how the shoemaker's fortune grow. तो वो ऐसे शूज़ बनाते थे कि जो लोग अडोर मतलब जो जिसकी लोग प्रशंसा करते थे. एंड दैट दे पे फॉर शूज़ ओ सच मोर. और इसीलिए वो शूज़ के लिए पैसे भी ज़्यादा पे करते थे क्योंकि जो शूज़ थे वो काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल बनाते थे. एंड सी हाउ द शू मेकर्स फॉर्च्यून ग्रो. फॉर्च्यून मतलब होता है किस्मत, कि जैसे ही एल्फ्स उनके लिए शूज़ बनाने लगे उनकी किस्मत जो है वो क्या हो गई? चमकने लगी. थर्ड नरेटर सेज बट द शू मेकर वंडर्स हु आर दीज लिटिल वर्कर्स. तो शू मेकर को लगता है कि ये कौन है जो मेरी मदद कर रहा है और कौन है ये लिटिल शू मेकर्स. सो ही प्लान्स विद हिज वाइफ टू कैच अ क्विक साइट ऑफ दीज काइंड लिटिल पीपल हु वर्क इन द नाइट. तो जो शू मेकर है वो प्लान करता है कि अपनी वाइफ के साथ एक रात को हम इनको देखेंगे कि ये कौन है और फिर वो रात में जाकर उनको देखता है. फ्रॉम बिहाइंड द कर्टेन दे सी अ रेयर साइट. ओफ वी लिटिल पीपल वर्किंग सो राइट. सो पर्दे के पीछे से जो शू मेकर और उसकी वाइफ है वो उनकी रेयर मतलब बहुत ही दुर्लभ, जो बिल्कुल भी आसानी से ना देखी जा सके, तो ऐसी साइट उनको दिखती है, ऐसा नज़ारा उनको दिखता है. ओ वी मतलब होता है बहुत ही छोटे, लिटिल वंस. तो छोटे छोटे लोग जो है वो क्या कर रहे हैं? अपना काम कर रहे हैं. ठीक है. नेक्स्ट इज देखो जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि वो पर्दे के पीछे छुपे हुए हैं और वो इनको काम करते हुए देख रहे हैं. ठीक है. चलिए आगे है सीन 3 में हम आ जाते हैं. थर्ड सीन. A few days later, Boris Eva are sitting at the kitchen table eating pudding and cake, talking. देखो अब वो क्या खा रहे हैं? अब वो पुडिंग खा रहे हैं क्योंकि अब वो काफ़ी रिच हो चुके हैं और उनके पास काफ़ी पैसे आ चुके हैं और वो किचन में बैठकर बात कर रहे हैं और वो पुडिंग खा रहे हैं. So Eva says, we must thank these little people for helping us and making us so happy and rich. कि हमें इन छोटे छोटे क्रीचर्स की हेल्प करनी चाहिए और उन्हें थैंक्स बोलना चाहिए कि उन्होंने हमें कितना ज़्यादा हैप्पी और अमीर बना दिया. देन बोरिस रिप्लाइज, येस वी मस्ट रीपे देयर काइंडनेस. व्हाट शुड वी डू ईवा. कि हाँ मुझे भी लगता है कि हमें उनकी जो दयालुपन उन्होंने हमारे ऊपर दिखाया हमें उसके लिए कुछ उनके लिए करना चाहिए बदले में. तो हम क्या कर सकते हैं ईवा. ईवा सेज,
आई विल मेक देम सम नाइस क्लोथ्स, मैं उनके लिए कुछ अच्छे कपड़े बना दूंगी. द पुअर लिटिल थिंग्स हैव हार्डली एनीथिंग टू वेयर, उनके पास बहुत ही कम चीज़ें पहनने के लिए हैं. द ट्यूनिक्स एंड ट्राउजर्स आर टॉर्न एंड पैच्ड, उनकी जो ट्यूनिक्स हैं और ट्राउजर्स हैं वो फटे हुए हैं और उन पर बहुत ज़्यादा सिलाई हुई हुई है ना. ट्यूनिक्स होते हैं जो एक ऐसे कपड़े होते हैं जो आपको घुटनों तक कवर कर देते हैं, ठीक है. ट्यूनिक्स वो होते हैं. पैच्ड मतलब जैसे आप कहीं पे फट जाता है तो वहाँ पे हम एक्स्ट्रा कपड़ा लगा के सिल देते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड पैच्ड. सो आई थिंक ग्रीन ट्यूनिक्स, येलो वेस्ट कोट्स, ब्लू ट्राउजर्स एंड ब्राइट रेड कैप्स विल मेक देम हैप्पी. तो वो कहती है ईवा कि मुझे लगता है कि ग्रीन ट्यूनिक्स, येलो वेस्ट कोट्स, ब्लू ट्राउजर्स और ब्राइट रेड कैप्स जो हैं वो उनको हैप्पी बना सकती हैं. Right. Then Boris says, yes, and I can make them some nice little shoes with pointed toes. तो बोरिस कहता है कि मैं भी उनके लिए शूज़ बनाऊंगा छोटे छोटे, जिनकी टोज़ जो हैं, टोज़ मतलब जिनका आगे का हिस्सा, पंजा जो है वो कैसा होगा, नुकीला होगा, पॉइंटेड होगा. आई थिंक दैट इज़ द बेस्ट वे वी कैन से थैंक यू एल्व्स. और यही तरीका सबसे अच्छा होगा एल्व्स को शुक्रिया करने का. लेट अस स्टार्ट वर्किंग राइट अवे, फटाफट हम अभी काम करना शुरू कर देते हैं. नरेटर थर्ड सेज, at midnight, the elves came to the workshop and saw the new clothes and shoes on the bench. तो आधी रात को क्या होते हैं, elves आते हैं, वो देखते हैं कि वर्कशॉप पर बहुत अच्छे कपड़े और शूज़ रखे हुए हैं बेंच के ऊपर. So they put on the clothes and shoes and danced with joy. तो वो शूज़ और क्लोथ्स को पहनते हैं और खुशी से नाचने लगते हैं. एंड दे डांस मेरीली राइट आउट ऑफ द शू मेकर्स डोर. तो मेरीली मतलब बहुत ही खुशी के साथ वो डांस करते हैं और शू मेकर के दरवाजे से बाहर नाचते हुए चले जाते हैं. दे नेवर केम बैक अगेन बिकॉज फ्रॉम दैट डे द ओल्ड शू मेकर एंड हिज वाइफ डू नॉट नीड एनी मोर हेल्प. तो उस दिन के बाद से वो कहीं वापस नहीं आए, क्योंकि उन्होंने देखा कि जो शू मेकर और एल्फ, जो शू मेकर और उसकी वाइफ है, उनको अब किसी भी तरह की मदद की ज़रूरत नहीं है. तो ये जो स्टोरी है आपकी बेटा, वो एल्व्स एंड द शू मेकर्स का एक हिस्सा है. वहाँ से एक छोटा सा एक्सट्रैक्ट लिया गया है और इसको लिखा किसने है, ब्रदर्स ग्रिम ने. ब्रदर्स ग्रिम ने इसको लिखा है. एंड उसी मतलब बड़ी सी स्टोरी का छोटा सा पार्ट आपको यहाँ पे दिया गया है. सो दिस इज़ द नाइस स्टोरी. So in which the elves help the poor people and make them be rich and happy again. So these are the word meanings. I have given the meaning in the explanation part also. So you are supposed to write these word meanings in your notebook. Everyone will write these word meanings in their notebook. Thank you so much for watching the video, and